ददाति कुर्वन् यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तत्त्वं यदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुक्तिर्वै शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्गरुणबिम्बफलाभिरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं कपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। भक्ताभिलाषी चरितानुसारी कुमारिकानन्दितभूषणारी रोग्धादिचौर्येण यशो विचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
सच्चिदानंद भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांडाधिपति सर्वेश्वर भगवान जेल में प्रकट होते हैं और जेल में प्रकट हो करके देवकी वसुदेव को चतुर्भुजी रूप में दर्शन देते हैं। भगवान का एक रूप नहीं अनेक रूप है, इसलिए भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविशेषांश भागेन मन आनक दुंदुभे। आविवेशांश भागेन भक्तानां भयंकरः। भगवान का दिव्य तेज वसुदेव जी के उसके प्रभाव से वसुदेव जी सूर्य के समान चमकने लगे। समस्त प्राणियों को असह्य और अदम्य हो गया, तो इसलिए उनका तेज के प्रभाव से वो स्वयं प्रकाशित होने लगे। भगवान अपि विश्वात्मा, विश्वात्मा भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ वसुदेव जी के अंतःकरण में प्रवेश करके प्रकट होते हैं और अभय प्रदान करते हैं कि किसी प्रकार का जीव को भय न हो। जीव के मन में भय की निवृत्ति हो। जहाँ पर दूसरापन होता है, परायापन होता है, वहाँ पर भय होता है। जहाँ अपना होता है वहाँ भय नहीं होता। और भगवान तो विश्व के जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के अंतःकरण में प्रवेश करके सबको देखते हैं। अगर उनकी कृपा न हो तो जीव में शक्ति नहीं आती। उन्हीं की शक्ति से दिखाई देता है, उन्हीं की शक्ति से चलने की, बोलने की और समझने की शक्ति प्राप्त होती है। ये सब भगवत कृपा से होता है। जब वहाँ प्रकट होते हैं तो देवकी ने भी भगवान से प्रार्थना किया और शरणागति स्वीकार किया कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम
सत्यात्मका त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य व्रतधारी हैं और सत्य की ही आपकी प्राप्ति का साधन है। जो सत्य है, बिना सत्यता के परमात्मा का प्राकट्य नहीं होता, भगवान प्रकट नहीं होते। वो सत्य व्रतधारी है। तो इसलिए सत्य साधन भी है और साध्य भी है। सत्य के साधन से परमात्मा प्राप्त होते हैं और परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, त्रिकाला बाध्य हैं। तीनों काल में उनका कभी भी अभाव नहीं होता। जहाँ कोई नहीं दिखाई देता, वहाँ परमात्मा प्रकट रहते। और परमात्मा का चिंतन करने के लिए ऋषि लोग, मुनि लोग एकांत में बैठकर उनकी लीला का अनुभव करते। इसलिए सत्य के आदि कारण और सत्य में ही स्थित होकर सत्य के भी सत्य हैं। परमात्मा सत्य है। जो वस्तु बदलती है उसको सत्य नहीं कहते। जो बदलने वाली है वो नष्ट हो जाती है। जैसे हमारा शरीर बदलने वाला है, ये शरीर बदलता है, तो शरीर के बदलने पर भी वो नहीं बदलता। शरीर को बचपना होता है, इनकी कौमार अवस्था आती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, परंतु जो अंदर जो सूक्ष्म चैतन्य है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो एक जैसा विद्यमान रहता, एक तरीके से रहता है, उसी को सत्य कहते हैं। जो शरीर के पहले भी था, शरीर के साथ भी है और शरीर के बाद भी रहेगा, जो तीनों काल में नष्ट नहीं होता, उसको सत्य कहते हैं। इसलिए उनकी प्रत्येक व्यवहार सत्य है। इसलिए देवकी माता भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप सत्य हैं, आप सत्य व्रतधारी हैं, आप सत्य स्वरूप हैं। आप संसार की स्थिति के लिए वहाँ पर उसका आश्रय लेते हैं, देहधारियों के कल्याण करने के लिए। उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप अनेक प्रकार की लीला करते हैं। जीव के मन को प्रसन्न करने के लिए भगवान लीला है। भगवान की लीला में अभिमान नहीं है। जीव जो कर्म करता है वो क्रिया है और भगवान जो करते हैं वो लीला है। क्रिया में कर्तापन का अभिमान होता है कि ये काम मैंने किया, ये मैंने बनाया, और इस प्रकार से अपने में कर्तापन का अभिमान होता है। परंतु भगवान
सब कुछ बनाने वाले और करने वाले हैं, पर उनके मन में अभिमान नहीं। परमात्मा के मन में अभिमान नहीं आता। अभिमान जीव को बाधक है। अभिमान के कारण ये जीव परमात्मा को नहीं देख सकता, न समझ सकता है। अभिमान रहित होकर परमात्मा को जाना जाता है। जीव परमात्मा को जानते हैं, पर अभिमान रहित होकर के जानते हैं। जब तक अभिमान है तब तक परमात्मा दिखाई नहीं देता। अभिमानी से परमात्मा नहीं मिलते। सद्गुणों के भाव से परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए परमात्मा सत्य स्वरूप है, और इसलिए भगवान आज कहते हैं कि जहाँ पर अज्ञान है, जहाँ पर अज्ञान होता है वहाँ परमात्मा नहीं होते। अज्ञान के मूर्तिमंत कंस है, और जब तक कंस रहेगा तब तक भगवान मथुरा में निवास नहीं करते। कंस का अज्ञान, कंस के अज्ञान के कारण ही उसके मन में अभिमान हुआ कि मैं ही करने वाला हूं। ऐसे उसके मन में अभिमान आता, और जब अभिमान आता है तो ये जीव परमात्मा से दूर होता है। अभिमान परमात्मा को दूर करता है। हमारे मन में विकार आता है, अभिमान से आता है। निराभिमानी होकर परमात्मा की शरण में जाएं। इसलिए भगवान की शक्ति के आगे किसी प्राणी की शक्ति कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मुझे यहाँ जेल से ले चलो। कहते हैं प्रभु मैं आपको कैसे ले जा सकता हूँ, मैं जेल के अंदर हूँ, 7 दरवाजे के अंदर हूँ, और हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी लगी हुई है। मैं आपको कैसे ले जा सकता हूँ। तो समय पर कहा कि मैं नहीं ले जा सकता। भगवान कहते मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ। भगवान के तरफ जैसे हाथ बढ़ाया तो हाथ की हथकड़ी खुल गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा के तरफ जब हाथ बढ़ता है तो हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर की बेड़ी खुल गई। कदम बढ़ाते ही जीव जब परमात्मा के रास्ते में चलता है तो उनकी बेड़ियां खुलने लगती। अज्ञान की बेड़ियां ये जीव के मन को बांध लिया है। अब अज्ञान के अंधकार में परमात्मा दिखाई नहीं देता, ज्ञान के प्रकाश में परमात्मा दिखाई देता। परमात्मा का अनुभव केवल ज्ञान के प्रकाश में होता है। अज्ञान का अंधेरा परमात्मा को नहीं देखने देता। सारा संसार दिखाई देता है परंतु परमात्मा नहीं दिखता। ज्ञान के प्रकाश में दिखता है। इसलिए गुरुदेव के पास जाते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
अज्ञान के अंधकार में प्रभु मैं हूँ। आज ज्ञान की सलाई लगा करके मेरी आंख के अंधकार को आप दूर करो और मेरे अंदर जिससे विचार पैदा हो, विवेक पैदा हो। चक्षुरुन्मीलितम येन, मुझे चक्षु प्रदान कर। गुरुदेव धन नहीं देते, परंतु ज्ञान के नेत्र देते। ज्ञान के प्रकाश में जीने पर अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। तो अज्ञान के अंधेरा को दूर करने के लिए भगवान प्रकट है। भगवान के प्रकट होने पर अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। भगवान मथुरा को छोड़ करके गोकुल में जाते और गोकुल में कहते हैं मुझे गोकुल में ले चलो, नंद बाबा के यहाँ ले चलो, यशोदा के यहाँ ले चलो। भगवान ही एक ऐसे हैं जिनके दो दो बाप हैं और दो दो माँ है। कितनी माँ है? दोनों को अनुभव होता है कि परमात्मा मेरे पास है। अखिल ब्रह्मांडाधिपति सर्वेश्वर भगवान मेरे पास हैं, ऐसे अपने मन में उनका विचार आता है। यशोदा कोई मन में भी हुआ कि परमात्मा मेरे पास है। जब भगवान को वहां पर लेकर के जाती यमुना महारानी पहले से वहां पर भगवान का स्वागत करती है। जेल के दरवाजा बंद थे, वो खुल जाते, एक एक करके दरवाजा खुलते जाते हैं। ऐसे 7 दरवाजा खुलते और जो पहरेदार हैं वो जो पहरे दे रहे थे वो भी खर्राटे मार करके सो जाते। देखो परमात्मा की कृपा। परमात्मा जहां आते हैं वहां अज्ञान सो जाता और भक्त जग जाता। वसुदेव जी जग रहे हैं, देवकी जग रही है और भगवान का चतुर्भुजी रूप में दर्शन किया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान वहां पर प्रकट हो गए। इसलिए भगवान को विष्णु कहते हैं। विष्णु का मतलब होता है विष प्रवेशने धातु से विष्णु शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जिनका सब में प्रवेश है। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर उनका प्रवेश न हो। उनका सर्वत्र प्रवेश है, परंतु अज्ञानी उसको नहीं जानते। परमात्मा तो जानते हैं और भक्त भी जानते हैं कि परमात्मा सब प्रवेश कर रहे हैं। जैसे भगवान प्रवेश करते हैं, जब यमुना के पास में जाते हैं, यमुना के पास गए, जाकर के पैर धोया, मुंह धोया और यमुना महारानी को प्रणाम किया और उसके बाद में यमुना में प्रवेश किया। जब यमुना में प्रवेश किया तो पानी बहुत थोड़ा था, परंतु जैसे जैसे वो यमुना के अंदर बढ़ते गए वैसे वैसे जल भी बढ़ता गया। कहाँ घुटने भर पानी था
हेलो जांग भर पानी हो गया, नाभि तक पानी हो गया, हेलो कंधे तक पानी पहुंच गया। तो यमुना जी में वसुदेव जी घबराने लगे, कहने लगे रात्रि का समय और यहाँ पर कोई भी नहीं, अगर हम बह गए तो हमें कोई बचाने वाला भी नहीं, हमें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि रात्रि का समय है और नदी में है, बीच धार में बहने लगे। तो भगवान सोचते हैं यमुना महारानी तो आगे बढ़ती जा रही, इसलिए कि मैं भगवान का चरण धोऊं, भगवान का चरण धोकर चरणामृत लो, मैं पवित्र हो जाऊं, भगवान के आश्रयी बन जाऊं, इसलिए वो बढ़ती जा रही है। जब और तब तक बढ़ेगी जब तक भगवान का चरण ना छू ले। भगवान के चरण छूने के लिए बढ़ रही है। उनको वसुदेव जी का ध्यान नहीं, केवल भगवान का ध्यान है, भगवान का ध्यान होता है। और वसुदेव जी घबराने लगे तो भगवान ने मन में सोचा कि वसुदेव जी के मन में भय है कि हम बह जाएंगे, परंतु जिनके मस्तक में भगवान विराजमान होते वो बहता नहीं है। आज जिसके मस्तक में भगवान ना हो वो बह सकता है। जब भगवान नहीं होता है तो अभिमान होता है, और अभिमान तो खुद बह जाए और दूसरे को भी बहा देता है। अभिमानी बह जाता है, परंतु भगवान बहने नहीं देते। पैर को लंबा कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि यमुना जी रगड़ रगड़ करके भगवान का पैर धोते। क्या धोती है? हाँ, यमुना जी और बहा पर उसके बाद भगवान को की शरणागति स्वीकार करती। प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ। उन्हें एक सुंदर कमल का पुष्प भेंट करती है। यमुना महारानी कमल का पुष्प भेंट करती है, क्योंकि वही उनका धन है। कमल लक्ष्मी का प्रतीक है और उसने पुष्प भेंट किया, और तो इसलिए सबसे पहली रानी पटरानी यमुना महारानी कौन है? हाँ, आज वहां पर भगवान का पूजन करती है और उसके बाद वो शांत होकर के अपनी असली रूप में आ गई और भगवान को पार करके ले गए। भगवान तो सबके बेड़ा पार करने वाले हैं। आज उनका भी बेड़ा पार हो गया, यमुना में से निकल गए और जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो देवता कहते हम कैसे वंचित रह जाए। वो लोग पुष्प वृष्टि करने लगे और यहाँ पर पुष्प वृष्टि में मंद मंद वर्षा हो रही थी। उस समय पर शेषावतार भगवान कहते हैं मैंने सारी जिंदगी रामावतार में सेवा किया, लक्ष्मण बनकर के सेवा किया, अब की बार मैं कैसे रह जाऊं। शेष साई भगवान आए और मैं रह जाऊं। भगवान ने उसके ऊपर अपनी फन की छतरी लगा दिया। बोलो शंकरशन भगवान की। अपने फन की छतरी लगा करके कहा भगवान को जुकाम न हो जाए, सर्दी न लग जाए, इसलिए भगवान के ऊपर छतरी लगा। देखो सेवादार होता है, सेवक वही है जो अपने इष्ट को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचने दे।
अपने इष्ट का ध्यान रखें और इष्ट का कभी अनिष्ट न करे, वही समझो इष्ट को संभाल सकता। आज शेष साई भगवान कृष्ण जा रही हैं तो शेष भगवान सेवा करते, और वहां पर वसुदेव जी को मालूम नहीं था, क्योंकि वसुदेव की नजर आगे है, शेष साई भगवान पीछे है। चलते जा रहे, उनको पता नहीं। वहां पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो बाबा नंद के यहाँ पहुंच करके उनको रख भी दिया। वहां पर योग माया प्रकट थी। भगवान ने कहा वहां योग माया, उसको ले आना है। तो ले करके आए, कोई कमी ना रह जाए। योग माया को ले करके आए। जब योग माया को ले करके आए और जेल में प्रवेश किया तो जेल के दरवाजा बंद हो गए, सब दरवाजा बंद हो गए आने के बाद, और हाथ में फिर से हथकड़ी लग गई, पैर में बेड़ी लग गई। और उसके बाद भगवान आए तो चुपचाप आए थे। माया जब आती है तो वो हल्ला गुल्ला मचाती है। शोर मचाई, उसने रोना शुरू किया। सब लोग कहने लगे आ गया, 8वां आ गया। हल्ला मचाया, शोर मचाया। तो इसलिए भगवान, जब भगवान के तरफ जीव अपना हाथ बढ़ाता है तो बंधन खुल जाते, और माया को लेकर के माया को पकड़ता है ये जीव तो बंधन में पड़ जाता है। ये जहाँ पर, इसलिए वो बंधन में पड़ गए और सब लोग जग गए, सोए हुए भी जग गए। जग करके कहते हैं 8वां हुआ, ले गए। तो इसलिए भगवान सब प्रकार के संकट से बचाते हैं। वहां गए तो माता यशोदा की नंद आई हुई थी। पहले लोग नंद को बुलाते थे तो इसलिए कि वो खूब सेवा करें और उनको दान दक्षिणा दें, पर अब लोग नंद को नहीं बुलाते, सालियों को बुलाते। अंतर यही है, कलयुग में साला और साली जो होता है वो घर का बड़ा माना जाता है। श्याल को बुद्धिदायक भागवत में लिखा है, वो समझदार होता है, चाहे वो जो मर्जी कह दे वो मान्य होता है, अपने मान्य हो गया। हाँ, उनके सबके हृदय की बात को जान गए। वहां पर आई थी नंदा, आकर के उसका नियम था कि रोज भाभी जी को देखना। सो करके उठ करके आती थी और भाभी को देखती थी कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। नियम से वो किसी को नहीं देखती थी। आप लोग भी उठते तो हैं पर आप लोग किसी को नहीं देखते, केवल गैस के चूल्हे को देखते कि चाय बने तो फिर पी करके फिर कोई बात बने। चाय पी करके कुछ करंट आता है। आप बताओ, जो सुबह ही सुबह गर्म पानी पिए तो उसका दिल कैसे शांत रहे, उसके दिल में अशांति रहे। कई तो नहाते भी नहीं, धोते भी नहीं, मुंह भी नहीं धोते और ऐसी ही चाय पी लेते। भगवान वहां पर जाते हैं तो
और सब लोगों के मन में एकदम से मालूम हो गया। बाबा नंद के पास में आई नंदा, कहने लगे बाबा हाँ पर भैया भैया आपको बधाई हो। भैया समझ गए, कहने लगे नंदा मैं क्या बताऊं, आज मैंने प्रातः काल 4 बजे भगवान का दर्शन किया। कितने बजे? और मैंने भगवान का पूजन करके भगवान की आरती उतारा तो भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और ऐसे मैंने दर्शन किया, इसलिए उसका फल तो मुझे जल्दी मिल गया। थोड़ी देर में ही मुझे फल मिल गया। भगवान सबको फल देते हैं। भगवत दर्शन का फल बहुत अच्छा होता है, चाहे किसी भी रूप में भगवान का दर्शन हो, क्या हो। हाँ। जिस काम को करके व्यक्ति सोता है तो पहले पहले वही याद आता है जो आखिरी में सोया है। तो इसलिए भगवान का स्मरण करके शयन करना चाहिए। अखिल ब्रह्मांडाधिपति सर्वेश्वर भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए और सोने पर मन का विकार दूर होता है। तो इसलिए वहां तो नंद जी के यहाँ पर उत्सव मनाया गया। नंद जी दिल खोल करके सबको देते हैं, जो भी सामान आया कहते हैं जो भी मांगे, जो कोई भी मांगे, जैसा मांगे वो सब देते। किसी को अन्न देते हैं, किसी को सोना देते हैं, किसी को गाय देते हैं। जो जो जिसने मांगा वो सब दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं दे सकता, बल्कि वो ये कहते हैं कि यशोदा को भी कहते हैं कि यशोदा जब से भगवान आए हैं तब से पता नहीं हमारे घर लक्ष्मी कौन रख जाता। इसलिए जब भगवान देते हैं तो दिल खोल करके हमें भी दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जीव जहां पर दिल खोल करके नहीं देता, दिल तोड़ करके देता। तो इसलिए दिल खोल करके भगवान दिल खोल करके देते। तो उनके मन में ये भाव आया। तो वहां सब के सब जितने भी गोकुलवासी थे, सबके सब अपने मन में सोच रहे, कहते हैं कि सबको वहां पर दौड़े दौड़े सब लोग आते और आकर के नंद जी के घर में वहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ दौड़ करके आ रही। जिसको जहां जैसे मालूम हुआ कि भगवान यहाँ पर बाबा के यहाँ पर पुत्र हुआ है और यहाँ पर 20-25 साल की उम्र में नहीं हुआ, 80 साल की उम्र में हुआ। कितने? 80 साल की उम्र में उनके घर में जब ये लड़का हुआ और सब के सब देखने के लिए आते, सब लोग देखते हैं और अपने मन में कहते हैं चलो देखिया में नंद घर लाला गोवा चलो। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो के
देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, वासी के घर का लाला हुआ, ब्रजवासियों के घर का उजाला हुआ, मत वाला लाला हुआ, मत वाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, ब्रजवासियों के घर का उजाला हुआ, ब्रजवासियों के घर का उजाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो ब्रजवासियों के घर का उजाला हुआ, ब्रजवासियों के घर का उजाला हुआ, देखिया मैं नंद चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं आज लाला हुआ, मत वाला हुआ, ओ लाला हुआ, मत वाला हुआ, लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, सखी मिल करके ग्वाल लेके फूलों की थाल, सखी फूलों की माल, सखी ले करके थाल, सखी सज करके ग्वाल, सखी सज करके ग्वाल, सजे भैया बाहों में डाल चुमे नाचे दे दे ताल, आज पूरे इस ब्रज का उजाला हुआ, चलो देखिया मैं लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, ओ लाला हुआ, ब्रज ग्वाला हुआ, सखी लाला हुआ, ब्रज ग्वाला हुआ, ओ सखी लाला हुआ, ब्रज ग्वाला हुआ,
चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ जूथ के जूथ नंद घर आवे, जुट के जुट नंद घर आवे, बाल बाल शिव हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ मंगल वस्तु सब ही ले लीनी, मंगल वस्तु सब लीनी, गाय गीत सब ही अलवेली, गाय गीत सब ही कर बेटी, और नंद द्वार और मार्ग में दध कीच मचायो है, नंद द्वार और मार्ग में दध कीच मचायो है, ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सबई कहे धन यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सबई कहे धन यशोदा मैया, और 80 साल की आयु में, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, कि ब्रज में है रही
कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो दारूगाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो दारूगाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो मदन गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जानन कोला चुपेड़ा बूढ़न कोला खुशी। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। श्री राधे। कौन दिने हाथी घोड़ा कौन दिनी पालकी। कौन दिने हाथी घोड़ा कौन दिनी पाल ओ कौन दिने हाथी घोड़ा कौन दिने पालकी। कौन दिन हाथी घोड़ा कौन दिनी पाल रात के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया देखो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई रात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। किस ऋषि मुनि ने धागा ही लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। ओ नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी बन गई बेटा, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद यशोदा जोरी, गोरे नंद यशोदा जोरी, काला कैसे काला। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। दोनों हाथ लुटाए नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। कृष्ण कृष्ण बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। नंद के लाला की जय। आज के आनंद की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नंद जी के यहाँ पर सब गोकुलवासी आकर के बधाई देते हैं। सबके मन में एक ही भावना है कि हमारे
भगवान हमारे हैं, क्योंकि सब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के घर में पुत्र हो उसके लिए सब लोगों ने एकादशी का व्रत किया। आज सबको आनंद अनुभव हो रहा है कि आज हमारा व्रत सफल हो गया, कि बाबा के घर में नहीं था, नंद बाबा निसंतान थे, इसलिए सबके मन में दुख था, और बाबा के घर हो जाए तो सबकी प्रसन्नता हो। आज सब लोग प्रसन्न हैं और प्रसन्न भाव से परमात्मा का दर्शन करके सब लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। परंतु सबके मन में आशंका है कि यहाँ पर बाबा नंद तो गोरे हैं और यशोदा भी गोरी है, परंतु ये लाला तो काला हो गया। जब भगवान बड़े होते हैं तो उस समय पर गोपियों के मन में शंका थी, तो उन्होंने कहा कि कन्हैया तुम काले कैसे हो गए, लगता है कि तुम कहीं से आए हो क्या, तुम काले हो। कहते हैं मैं क्या करूं, एक तो मैं अंधेरी रात में आया, रात्रि के समय जन्म हुआ और रात अंधेरी रात कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ, तो जितना अंधेरा था ना वो सब मुझे लिपट गए, इसलिए मेरा रंग काला हो गया। राधा जी ने पूछा, श्री जी ने कहा कि कन्हैया तुम काले कैसे हो गए। कहने लगे काला, अगर मैं भी गोरा होता तू भी गोरी होती तो तुम्हारी कीमत नहीं होती, इसलिए मैं काला हुआ कि ताकि तुम्हारी इज्जत ज्यादा बढ़े, तुम्हारा सम्मान बढ़े, तुम्हारा भाव बढ़े, इसलिए तुम्हारी यहाँ पर शान बढ़ाने के लिए मैं काला हो गया। कहने लगे अच्छा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काला इसलिए कि जब गोरा आदमी काला टीका लगाए तो वो बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैं काला हुआ कि मैं काला हूँ, इसलिए तुम्हारी वहाँ पर तुम्हें नजर नहीं लगे। और जो गोरा हो अगर उसको कोई काला धब्बा लग जाए तो उसकी इज्जत बढ़ती है, और जो गोरा हो और तो उसमें कहाँ पर तो काले में अगर गोला हो तो उसको अच्छा नहीं मानते, इसलिए सफेद दाग जो है वो काले से वो चमक होती है, तो इसलिए नहीं तो कहते हैं अगर सफेद हो गया तो कोड़ हो गया कहते, तो इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत के लिए। ऐसे ही दुर्योधन ने पूछा, कृष्ण तुम काले हो, तुम यशोदा के लड़के हो, इसमें बड़ी शंका है। कहते नहीं, मैं तुम्हारा काल बन करके आया हूं ना, इसलिए मैं काला बन करके आया, मैं काल के भी काल हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। अखिल ब्रह्मांडाधिपति सर्वेश्वर भगवान आज मन में सब लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और जो जो आते हैं सबको बाबा नंद सबको बधाई देते हैं, किसी को माला देते हैं, किसी को कपड़े देते हैं, जिसको जो चाहिए, किसी को गाय देते हैं, वहाँ दान का ठिकाना नहीं, और खूब दान किया। जन्मोत्सव में भगवान का जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया, मथुरा में जन्मोत्सव नहीं मनाया गया, केवल जन्म हुआ पर जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया। भगवान का प्राकट्य हुआ तो इसके
बाद सब लोग रोज बधाई गाते थे इकट्ठे होकर के। सब वहां पर गोपियां आकर के भगवान के गीत गाती, मंगल गान करती। तो मंगल गान करते करते वहाँ एक दिन पूतना आती। पहले पूतना कंस के पास जाती है कि भैया आप दिन प्रतिदिन बड़े चिंतित रहते हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको ऐसा क्या चिंता है? सब लोग आपसे डरते हैं, आपके मन में चिंता क्यों है? उन्होंने कहा चिंता कहते मुझे मेरा काल कहीं प्रकट हो गया है और मरने के समान दुख और कहीं भी नहीं है। और सो दुख छोटा छोटा है, परंतु मौत का दुख, मृत्यु का दुख सबसे बड़ा दुख है। इसलिए वहाँ पर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। अगर तुम्हारा काल कहीं हो गया तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे मैं उनको सबको मार डालती हूँ, तुम्हारा काल भी खत्म हो जाएगा। तो कहते अच्छा। पूतना जाती है, कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में जितने बच्चे हैं सबको रोज मार देती है, गला घोट करके मार देती है। और वो दिखाई नहीं देती, अंतरिक्ष में छुप जाती है, छुप करके आती है और उड़ती हवा पर बच्चे तो दिखाई देते हैं परंतु पूतना दिखाई नहीं देती। जब ऐसा हुआ तो एक दिन बाबा नंद के घर भी आ गई। सब लोग सोचने लगे कि ये कौन है? ये तो लगता है लक्ष्मी माता भगवान से मिलने आई है। उनका स्वांग, उनका श्रृंगार लक्ष्मी माता का था। और जब आई तो सब समझ रही हैं कि लक्ष्मी माता आई है, बड़ा सौभाग्य है, आज छठे दिन ये आई है। तो 6 दिन, छठे दिन जब ये पूतना आई, ये जान करके सब अपने मन में सोच रहे। वहाँ पर पूतना को सब लोग, जगह नहीं थी तो भी सब लोग जगह देते और हट करके जगह देते हैं, उठ करके जगह देते हैं और वो भगवान के पास में पहुंच जाती है। जब भगवान के पास में जाती है तो भगवान वहाँ पर उस समय भगवान आंख बंद कर लेते। आंखों को बंद कर लिया भगवान ने। कहने लगे कि मुझे तो लीला पुरुषोत्तम बनना है। पहले जन्म में मैंने मर्यादा का पालन किया और मर्यादित कर्म किया, तो पर भी संसार के लोगों ने मुझे कलंक लगाया। तो इसलिए अब मैं मर्यादा का पालन नहीं करूंगा, अब मैं लीला पुरुषोत्तम बनूंगा। उस समय पर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया, अब मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके आया, मुझे लीला करना है। तो पूतना को आती है तो उस समय भगवान आंख बंद कर लेते। अगर देखूंगा तो इनके पास लीला नहीं होगी। उसको आने दिया और आ करके भगवान को गोद में ले करके वो दूध पिलाने लगती। जैसे दूध पिलाती है, भगवान मानो भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हो कि प्रभु जब समुद्र मंथन हुआ था तब आपने जहर का पान किया और उस जहर को आपने अपने कंठ में रख लिया, इसलिए कि मेरे हृदय में भगवान विष्णु का निवास है, तो इसलिए कंठ में रख लिया। अब मैं इस जहर को कहाँ रखूंगा? भगवान सोचने लगे ना पर, क्योंकि जहर न मुंह में रहना अच्छा है, न
हृदय में रहना अच्छा है। कई लोगों की जबान में जहर होती है, कई लोगों के मन में जहर होता है, और कईयों के शरीर में जहर होता है। कई सांप होते हैं, उनके पूंछ में जहर होता है, कईयों के दांत में जहर होता है। तो इसी तरह से अब मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण आंख बंद करके विचार करते हैं क्या करना चाहिए। आखिर में भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, कहते हैं मेरे हृदय में भगवान शंकर हैं, इसलिए जो भी मैं पीऊंगा वो भगवान शंकर को लगेगा, इसलिए भगवान शंकर अपने आप बचाव करेंगे, क्योंकि वो उनको तो जहर पीने की आदत है। भगवान उसी समय पर तुरंत आंख बंद किए और पूतना का दूध पीने लगे। दूध पीते गए, अब दूध खत्म हो गया, परंतु भगवान को तृप्ति नहीं हुई। भगवान सोचने लगे मैं तो दूध अभी पीना शुरू किया और ये दूध खत्म हो गया, तो पीना बंद नहीं किया, पीते गए और जब दूध खत्म हो गया तो फिर खून पीने लगे और वो पीते गए, फिर प्राण पीने लगे। अब जब प्राण पीने लगे तो अब वो पूतना चिल्ला करके कहती है मुझे छोड़ दो, मंत्र बोलती है मुंच। हाँ, पर बार बार कहती है मुझे छोड़ दो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्वणी। सा मुंच, अरे मुझे छोड़ दो, ऐसे कहने लगी बार बार और चिल्ला करके कहती मुझे छोड़ दो। जब छोड़ दो कहा तो वो वहाँ पर हाथ पैर मारने लगी, अपने असली रूप में आ गई, राक्षसी रूप में आई। कई लोग कहते हैं वहाँ पर कि पूतना जब हाथ पैर मारती रही तो पूतना इतनी बढ़ गई कि उसका हाथ जो है वो हाथरस में जा कर के गिरा है, और उनकी अलकें जो है वो अलीगढ़ में जाके गिरी। हाँ, पर और आगे का हिस्सा जो है वो आगरा में गिरा, इसलिए आगरा हो गया उसका नाम। हाथ गिरा तो हाथरस, अलकें गिरी तो अलीगढ़, तो इसलिए वहाँ पर यहाँ तक पूतना फैल गई। पूतना ये वासना का स्वरूप है, वासना दिन प्रतिदिन बढ़ती है। जीव के मन में वासनाएं बढ़ती रहती है और जब तक वासना बढ़ रही तब तक ये जीव सुखी नहीं होता। वासना केवल उपासना से दूर होता है। वासना को मिटाने के लिए उपासना किया जाए, जितना उपासना करेंगे उतना ही वहाँ पर ये वासनाएं समाप्त होती है और परमात्मा के साथ में प्रेम होता है। वासना को दूर करने के लिए वहाँ पर उपासना करना चाहिए। वहाँ पर भी सब लोग वहाँ पर भगवान का स्नान कराते और भगवान तो ऊपर उनके छाती में बैठे हुए थे, तो उस समय पर भगवान को उतारा और उतार करके उनको वहाँ पर स्नान कराया और स्नान करा करके सब देवताओं का आवाहन किया कि ये पूतना ये ग्रह है, ये ग्रह वहाँ पर कृष्ण को न लगे, इसलिए ग्रह शांति करने के लिए कहा कि इंद्रियाणाम ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतो। इंद्रियाणी ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान वहाँ पर वहाँ इनकी इंद्रियों की रक्षा करे, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें और उस प्रकार मन की रक्षा योगीश्वर भगवान करें। ऐसे अहंकार की रक्षा षडैश्वर्य संपन्न परमात्मा रक्षा करे। और इस प्रकार से खेलते समय जब खेल रहे हो तो गोविंद रक्षा
करे, सोते समय माधव भगवान रक्षा करे, और चलते फिरते वैकुंठनाथ भगवान रक्षा करें। ऐसे बैठने के समय पर और भोजन करते समय सब ग्रहों को भयभीत करने वाला यज्ञ भोक्ता भगवान रक्षा करें। इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने रक्षा किया और वहाँ पर उनका कवच बोल करके भगवान की सुरक्षा किया। वे सब वहाँ भगवान की रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद में पूतना के जितने भी विकार थे वो सब विकार दूर हो गए। उनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रहा। सर्वेश्वर भगवान विकार रहित कहाँ पर पूतना को करते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं था। ये जीव सब विकारों से रहित होकर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन और मनन करते हैं। पूतना वहाँ की निवृत्ति होती है और फिर शाम के समय जब उधर से बाबा नंद, जिस समय पूतना आती है, चतुर्दशी के दिन पूतना आती है, उसी दिन अपना टैक्स देने के लिए नंद बाबा वहाँ मथुरा में जाते हैं। मथुरा में जाकर के पहले टैक्स देते हैं और बाद में राजा कंस को बधाई देते हैं कि महाराज मेरे घर में पुत्र हुआ है, आपको बधाई हो। ऐसे कहा तो कंस ने कहा कि बाबा तुम्हारे पुत्र की वहाँ पर लंबी उम्र हो है, तुम्हारे पुत्र की लंबी उम्र हो, उनके दुश्मनों का नाश हो, उनकी सब विघ्न बाधा दूर हो। इस प्रकार से भगवान को आशीर्वाद दिया। जिनको दुश्मन भी आशीर्वाद देते हैं वो परमात्मा है। तो इसलिए परमात्मा वहाँ पर को आशीर्वाद दिया। और फिर उसके बाद अपने मित्र वसुदेव जी से मिलने के लिए जाते हैं और मिलते हैं। कहते हैं वहाँ पर भाई जा कर के मिले, कहते वसुदेव जी आप बड़े दुखी हो, वहाँ पर आपकी सुना कन्या हुई थी और वो जो है उसको भी कंस ने मार दिया, आपको निसंतान कर दिया। वहाँ पर अपने उनके दुख को याद कर करके दुखी हो रहे थे। वही मित्र है जो मित्र के दुख को देख करके दुखी होता, और नहीं तो अपना दुख सुनाने लग जाते हैं। आजकल लोग किसी दुखी को देखने के लिए जाते हैं और अपना दुख सुनाने लगते हैं। हाय हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे वहाँ पर मैं इतनी दुखी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। वो दुख सुनाने के लिए आजकल लोग जाते हैं, दुख बताने के लिए नहीं, दुख सुनाने के लिए जाते हैं। तो उस समय पर दुख सुनाया और फिर उसके बाद जैसे पूतना का वध हुआ तो उसके बाद उनके शरीर को जब जलाया गया तो उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी। चंदन की खुशबू आती है। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरु सौरभम। आप उसमें चंदन की अगरबत्ती की तरह सुगंध आ रही है, चंदन की सुगंध आने लगी। तो उसको देख करके ये पूतना वहाँ पर सब वहाँ राक्षसी है और फिर भी बच्चों को मारी, फिर भी भगवान उनको सद्गति प्रदान करते, भगवान सद्गति प्रदान करते यहाँ पर। तो इसलिए जहर देने वाली पूतना को भी भगवान सद्गति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की अपार कृपा होती है। फिर उसके बाद जन्म नक्षत्र जब आया भगवान का, जब जन्म नक्षत्र आया तो उस दिन वहाँ पर उसी दिन वहाँ सब लोगों को बुलाया, सुंदर मंगलाचरण किया, भगवान का अभिषेक कराया, वेद मंत्रों का पाठ कराया और फिर उसके बाद फिर गाने बजाने हुए। फिर जब ऐसा हुआ तो उसी समय पर शकटासुर नाम का दैत्य आया, वो भी कंस का भाई था, वहाँ पर आया और वो कंस की बहन थी। तो इसलिए आज भगवान को मारने के लिए सकट में बैठ गया। उत्सव हो रहा, घर में उत्सव मना रही
और घर में संपूर्ण गोकुल वासियों को बुला करके निमंत्रण दिया और निमंत्रण देकर सबको बुलावा दिया। और उसके बाद में सब लोग आते हैं तो घर में जगह कम पड़ गई, और घर में जगह कम हुई तो उस समय पर और सब चीज़ों को दही के मटकी और दही के जितने दूध दही घी और मक्खन ये सब वहाँ पर गाड़ी में लाद के बाहर लाद करके रख दिया सजा करके। और जगह और कम पड़ी तो भगवान को भी निकाल करके वहाँ बाहर कर दिया उसी गाड़ी के नीचे अपनी वहाँ पर साड़ी में बांध करके झूला लगा करके कन्हैया को सुला दिया। अब सुला दिया तो कहते हैं माँ वहाँ पर ये तुम्हारे लिए मैं अपना गोलोक धाम छोड़ करके आया, परंतु तुमने तो मेरा कोई परवाह नहीं किया। मेरी ज़्यादा इज्जत लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, और मुझे ही घर से तुमने बाहर निकाल दिया। तो इसलिए भगवान को क्रोध आया। क्रोध में भगवान अपने उस देखते हैं गाड़ी को तो गाड़ी के ऊपर एक राक्षस बैठा हुआ और वो भगवान को मारना चाहता है। भगवान तो सबके मन की बात को जानते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिनके मन की बात को भगवान न जानते हों। भगवान सबके मन की बात को जानते हैं। तो इसलिए भगवान वहाँ पर समझ गए और सकटासुर की तरफ पैर ऊंचा किया तो गाड़ी तो टूट ही गई और असुर भी मर गया, और साथ में दूध दही मक्खन जितने वो सब जो है वो उस पालने में ही वहाँ समझो भर गया। भगवान को आज मजा आया कि क्षीर सागर के बाद आज मुझे इस क्षीर सागर में नहाने का मौका मिलेगा। मेरी माँ ऐसे दूध में दही में स्नान नहीं कराती, परंतु मैं आज नहाऊं। और भगवान लथपथ हो गए, दूध दही से लथपथ। वहाँ पर आकर के माता यशोदा दौड़ करके आती है और आकर के भगवान को फिर वहाँ से निकालती है। आए मेरा बेटा बच गया, कहीं मटका गिर जाता तो वहाँ पर फिर उसके बाद कन्हैया को चोट लगती, इसलिए भगवान वहाँ पर बहुत बचाव हुआ। ऐसे सोच करके वहाँ पर माता यशोदा शुक्र मनाती है और कहती है कि क्या करें, वहाँ पर किसी तरह से भी हो आज कन्हैया मृत्यु के मुख से बच गए। ऐसे कहकर सकट भंजन लीला करते भगवान। सकट कहते हैं गाड़ी को, गाड़ी को खींचने के लिए वहाँ पर जैसे दो बैल होते हैं, इसी तरह से गृहस्थ आश्रम की गाड़ी है और उसमें उसको खींचने के लिए उसे चलाने के लिए दो बैल चाहिए। तो दो बैल कौन है? वहाँ पति और पत्नी, ये दोनों खींचते हैं। दोनों का मन एक जैसा होता है तो पूरी शक्ति लगा करके खींचते हैं तो घर सही तरीके से चलता। और एक का मन कुछ और दूसरे का मन कुछ और होता तो गाड़ी में रुकावट होती, गाड़ी चल नहीं सकती। वहाँ पर एक मन से गाड़ी चलती है, ये जान करके भगवान वहाँ पर आज सकट भंजन लीला करके बतलाते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ पर कंस के पास में तृणावर्त गया। कहते हैं कि राजन जो भी जाता वो वापस नहीं आया। पूतना गई थी पता लगाने के लिए, वापस नहीं आई। सकटासुर गया, वो वही वापस नहीं आया। तो इसलिए वहाँ पर संकट जीवन में आते हैं, परंतु संकट से छुटकारा कैसे मिलेगा? जब तक उनकी कृपा न हो तब तक छुटकारा नहीं मिलता। भगवत कृपा से ही छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए भगवान के स्वरूप को कैसे जाने, भगवान के लीला का अनुभव निरंतर करते रहें, तभी सब नाह पर छुटकारा होता है और ये जीव सब प्रकार के बंधन से मुक्त होता है। बंधन मुक्त जीव परमात्मा के निकट जाता है तभी होता। तो इसलिए भगवान के आगे
सब लोग वहाँ पर अनेक प्रकार की लीला वो श्रवण करते हैं। और तृणावर्त आया और वो भगवान को उड़ा करके ले गया। आंधी उड़ा कर ले जाती है, वासना उड़ा करके ले जाती है, और इसलिए वो नहीं उड़ सकता वहाँ पर कि जो भगवान को अपने साथ रखता है वो नहीं उड़ सकता। परंतु जो भगवान को साथ न रखे, ईश्वर के साथ में प्रेम न करे, वो उड़ जाता है। तो इसलिए वहाँ पर भगवान के आगे नाच करके वहाँ पर देखते हैं। आज बिन नचिया तो यारी टूट जाएगी, आज बिन नचिया यारी टूट जाएगी, आज बिन नचिया तो यारी टूट जाएगी, आज बिन नचिया यारी टूट जाएगी, तेरे कोलो श्याम सारी संगत रोसे जाएगी, तेरे कोलो श्याम सारी संगत रोसे जाएगी, तेरे कोलो श्याम सारी संगत रोसे जाएगी, तेरे कोलो श्याम सारी संगत टूट जाएगी, आज बिन नचिया तो यारी टूट जाएगी, आज बिन नचिया यारी टूट जाएगी, 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 आज बिन नचिया तो यारी टूट जाएगी, आज बिन नचिया यारी टूट जाएगी, आज नचके तो पर निहाल वे, आज आज नचके तो पर निहाल वे, आज भी तो नच के कर दे निहाल वे, आज भी न नचिया तो यारी टूट जाएगी, आज बिन नचिया यारी टूट जाएगी, यारी टूट जाएगी, यारी टूट जाएगी, यारी छूट जाएगी, यारी छूट जाएगी, आज भी न नचिया तो यारी टूट जाएगी, आज बिन नचिया गाड़ी छूट जाएगी, तेरे कोलो श्यामा सारी संगत रोस जाएगी, तेरे कोलो श्यामा सारी संगत रोसे जाएगी, तेरे कोलो श्यामा सारी संगत रोस जाएगी, तेरे कोलो श्यामा सारी संगत रोसे जाएगी, आज भी न नचिया तो यारी टूट जाएगी, आज भी न नचे ओ तेरी यारी छूट जाएगी, यारी टूट जाएगी, यारी टूट जाएगी, यारी छूट जाएगी, यारी छूट जाएगी, न चले काना गुण कानू सर मांदाए, ओ नचले गाना मोरे नरे माताए, न चले काना गुण कानू सर मांदाए, नाच रे काना उनका हुसन माता है, करके इशारे क्यों लोक लोक जाए,
भी न दे तो यारी टूट जाएगी। आज रंग पूछने आएंगे बिहारी, आज भी न दिया तो यारी टूट जाएगी। आएंगे बिहारी जले आएंगे बिहारी, यारी टूट जाएगी, सारी संगत रोस जाएगी। यारी छूट जाएगी, ए दासी रुस जाएगी। यारी टूट जाएगी, सारी संगत रोस जाएगी। यारी छूट जाएगी, यारी छूट जाएगी। आज भी न दिया तो यारी टूट जाएगी। ओ आज भी ननद होते यारी छूट जाएगी। आज भी न दिया तो यारी टूट जाएगी। ओ आज भी ननद होते यारी छूट जाएगी। ओ यो मेरा यार दिलदार तू है। ओ यो मेरा यार दिलदार भी तो है। ओ मेरा यार दिलदार भी तू है। ओ यो यार मेरा दिलदार भी है। ओ यो मेरा यार दिलदार भी तो है। ओ यो मेरा सर ताज